Hey everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक होगा क्रश रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी क्रश की क्या फीलिंग्स है, फिर इनिशियल भी यूज़ करेंगे हम। ऑलराइट, जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी क्रश रीडिंग। क्या आपके क्रश आपके लिए फील कर रहे हैं राइट नाउ? क्या उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर को कैप्रिकॉर्न टॉरस हो सकते हैं वो पर्सन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है। ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, जो भी आपके क्रश हैं। रिसेंटली आई एम गेटिंग कि वो ऐसी कोई चीज़ है जो आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, बट वो इसी चीज़ में कंफ्यूज हैं कि आइदर वो आपको चीज़ दे या नहीं दे। जो उन्होंने आपके लिए प्लान किया है, जो उन्होंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, आपको वो चीज़ गिफ्ट करें या नहीं करें। वो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है ये पर्सन राइट नाउ कि वो क्या करें, कि क्या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। डेफिनेटली इन्होंने कुछ प्लान किया है आपके लिए, कुछ सरप्राइज़। अगर आपकी बर्थडे थी सो डेफिनेटली आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं जो उन्होंने आपके लिए प्लान किया है। द हायरोफेंट, ऑलराइट, लेकिन वो आपको सीधे से बता नहीं रहे। दे आर हाइडिंग, मे बी दे आर जस्ट गिविंग यू सम हिंट कि आप खुद अंदाज़ा लगा सको कि ये पर्सन आपके लिए क्या रेडी किया है उन्होंने और क्या वो प्लान कर रहे हैं। वो आपको हिंट दे रहे हैं लेकिन डायरेक्टली आपसे कन्फेस नहीं कर रहे। 7 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ वो हिंट दे रहे हैं जस्ट आपको, ताकि आप खुद से अज्यूम करें। जेस्चर, ऑलराइट, समथिंग अबाउट देयर हैंड, मे बी हैंड से वो कुछ जेस्चर कर रहे हैं लेकिन आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो राइट नाउ। 2 ऑफ कप्स, या तो ये पर्सन आपको रिलेशन ऑफ़र कर सकते हैं या ये कन्फेस कर सकते हैं कि आपको डेट करना चाहते हैं, या उन्होंने ये कन्फेस किया है थ्रू देयर एक्शन, लेकिन आप वो चीज़ समझ नहीं पा रहे एंड ये पर्सन को लेकर कंफ्यूज्ड हो। लेकिन ये पर्सन बार बार आपको हिंट दे रहे हैं। शायद म्यूचुअल साइन नहीं मिल रहा है इस पर्सन को। शायद यही वजह है कि पर्सन अपने प्रोग्रेस को स्लोली लेकर चल रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि जो ये शेयर करना चाहते हैं आपसे, वो चाहते हैं कि आप भी इस पर्सन से शेयर करें अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। और वो बार बार इसीलिए हिंट दे रहे हैं ताकि उनको कंफर्मेशन मिले आपकी तरफ से। ऑलराइट, ओके, सो म्यूचुअल फीलिंग्स हो सकती हैं जो ये पर्सन चाहते हैं कि आप म्यूचुअली इस पर्सन से एक्सप्रेस करें, उनको जेस्चर्स करें जैसे ये पर्सन आपसे कर रहे हैं। सो म्यूचुअल थिंग्स चाहते हैं ये पर्सन की म्यूचुअली आप दोनों शेयर करें एक दूसरे के साथ जो एक्चुअल आप दोनों की फीलिंग्स हैं। 7 ऑफ कप्स, ऑलराइट, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज़ करते हैं। आप वहाँ पे मौजूद नहीं होते लेकिन ये पर्सन फिर भी आपको फैंटिसाइज़ करते रहते हैं, आपके लिए वेट करते हैं। अगर इनको पता है कि आप जिस पॉइंट पे उनको मिलोगे या जिस पॉइंट पे आप हो सकते हो, ये पर्सन आपका डेफिनेटली वहाँ पे वेट करते हैं। आई एम गेटिंग दिस हियर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आपके सामने डिफेंसिव हो जाते हैं, म्यूचुअली जो फील करते हैं ओपन अप नहीं होते, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप होल्ड बैक कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को लेकर। सो कहीं ना कहीं ये भी डिफेंसिव हो रहे हैं और आपको वो ऑफ़र नहीं कर रहे जो आपको ये ऑफ़र करना चाहते हैं, एंड जस्ट हिंट दे रहे हैं कि वो क्या चीज़ है जो ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं और क्या इनके माइंड में चल रहा है। द टावर, सेजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है। ऑब्सेस्ड, ओके, ऑब्सेसिवली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। सेजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, और कंटिन्यूसली इस पर्सन के माइंड में आपके थॉट्स चल रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो ये पर्सन फील कर पा रहे हैं कि आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है आपके इमोशंस में,
और बहुत सी चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं जो आपके एक्शंस के थ्रू वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन सामने से आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो शायद यही वजह है कि फुली आपके साथ वो भी ओपन अप नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो आपको परेशान कर रही है इस पर्सन की फीलिंग्स से रिलेटेड, लेकिन वो आपको क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सामने से इस पर्सन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो और वो वेट कर रहे हैं कि कब आप सामने से एक्सप्लेन करें, तब वो आपको वो बताएं जो उस पर्सन के अंदर है जो ये फील कर रहे हैं। और राइट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आई एम गेटिंग कि आप राइट नाउ इमोशनल हो सकते हो या बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हो इस पर्सन से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं ये उस फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं जो आप इस पर्सन के लिए फील कर रहे हो। ये पर्सन वो फील कर सकते हैं। क्रश फीलिंग्स, योर क्रश फीलिंग्स, एम्प्रेस, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली अपने आप को हैंडल करना जानते हो एंड किस तरीके से आपको अपने आप को कैरी करना है, यू नो इट। लेकिन वो आपको हेल्प करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो वो हमेशा वहाँ पे मौजूद हो और आप इस पर्सन से सपोर्ट लें, हेल्प लें। ये वो चीज़ है जो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन चीज़ों के लिए इस पर्सन के पास आएँ एंड जो भी चीज़ आप फील कर रहे हो अपने अंदर, ये उस पर्सन से डिस्कस करें। ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हो सकती है क्योंकि वो फील कर पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी बहुत डाउन है राइट नाउ, लेकिन आप ऐसा शो कर रहे हो कि एवरीथिंग इज़ जस्ट फाइन विद यू, बट वो फील कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ लो है, आपकी एनर्जी लो है राइट नाउ। लेकिन आपने अपने आप को इस तरीके से कैरी किया हुआ है कि ऑल इज़ गुड, हर चीज़ ठीक है एंड यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी फाइन, और वो ये फील कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर रखा है जिसकी वजह से ना ही वो ओपनली आपसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और ना ही वो आपको हेल्प ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये आपको हेल्पिंग हैंड देना चाहते हैं अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो। एस ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज फीलिंग्स, पैशन, डिज़ायर, अ लॉट ऑफ इमोशंस ये पर्सन फील कर रहे हैं राइट नाउ। ये पर्सन फील करते हैं कि अगर आप किसी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो तो ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे। और राइट, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके एक्स हैं, जिसके साथ पास में आप जिस पर्सन पे क्रश करते थे लेकिन सम रीज़न आप दोनों सेपरेट हुए। लेकिन राइट नाउ ये पर्सन आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि अभी तक इन्होंने होल्ड बैक कर रखा है इस कनेक्शन पे, आप पे। और ये वो डिज़ायर है जो ये पर्सन करते हैं कि वो आपको डेट करें एंड आपके साथ रिलेशन को बिल्ड करें। जो ये फीलिंग्स ये फील कर रहे हैं राइट नाउ, लेकिन ये फील कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो और ये वो फील कर पा रहे हैं। और राइट, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में न्यू शुरुआत हो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है लाइक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, सो वो चाहते हैं कि हर चीज़ को शुरू से शुरू किया जाए एंड जो सिचुएशन ऐसी है जिसमें हार्मनी नहीं थी आप दोनों के बीच में या फिर आप लोग उसमें कंफ्यूज थे और आप दोनों के लिए पेनफुल था, जिस तरीके से आप इस पर्सन से मिले या जिस तरीके से ये पर्सन आपसे मिला, आई एम गेटिंग सर्कमटेंसेस, सिचुएशन ऐसी थी पहले कि आप दोनों के लिए शॉकिंग था और एक सडन एंट्री हुई आप दोनों की एक दूसरे के लाइफ में और सडनली ये पर्सन आपके लाइफ में इन्वॉल्व हो गए एंड आप भी इस पर्सन के लाइफ में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन राइट नाउ ये पर्सन अपने चाहत से एंड अपनी खुशी से चाहते हैं कि वो आपके साथ एक रिलेशन को बिल्ड करें क्योंकि वो आपको ऐसे पर्सन के तौर पर देखते हैं जो एक ऐसा पर्सन है जिनके साथ वो रिलेशन को बिल्ड करना चाहते हैं। और राइट, एस ऑफ सोर्ड्स, और वो उस चीज़ के बारे में क्लियर हैं कि आप ही वो पर्सन हो जिनके साथ ये रिलेशन चाहते हैं या जिसके साथ ये चाहते हैं कि अपने रिलेशन को एक्सपीरियंस करें, एक्सप्लोर करें और आपके साथ वो हर चीज़ शेयर करें जो ये पर्सन चाहते हैं किसी के साथ शेयर करना। वो सारी चीज़ें वो आपके साथ शेयर करें और आपको वो सारी चीज़ें ऑफ़र करें जो आप चाहते हो कि आपको सामने वाला कुछ ऑफ़र करे, आपको सारी चीज़ें फुल ऑफ़र करें और आपके विशेस को फुलफ़िल करें। तो यही राइट नाउ इस पर्सन के डिज़ायर हैं और ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं एंड कंटिन्यूसली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आई एम गेटिंग कि ऐसी कोई सिचुएशन में उन्होंने आपको देखा है जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उनको आपको हेल्प करना चाहिए, लेकिन क्लियरली आपने हेल्प
नहीं मांगा, सो मे बी यही वजह है कि इस पर्सन ने आपको हेल्प नहीं करी, लेकिन कंटिन्यूसली ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपको हेल्प करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि क्लियरली आपने इस पर्सन से कुछ नहीं किया, नहीं कहा। शायद यही वजह है कि ये पर्सन होल्ड बैक कर गए, लेकिन राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उस एक्ट पे कि उन्होंने आपको हेल्प क्यों नहीं किया जब आपको हेल्प की ज़रूरत थी, एंड दे वर देयर, बट आपकी तरफ से कोई साइन नहीं मिलने पर, क्लियर साइन, उन्होंने आपको हेल्प नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली चाहते थे डीप डाउन कि आप इस पर्सन से हेल्प लें एंड इस पर्सन से बोलें, इस पर्सन से आस्क करें। और ये पर्सन चाहते हैं कि जब भी आपको किसी प्रॉब्लम में हो और सबसे पहले आप जिस पर्सन के पास आओ वो यही पर्सन हो, ये उस पर्सन के डिज़ायर हो सकते हैं। आई एम गेटिंग दिस हियर। लेट्स सी सम इनिशियल्स कि आपके क्रश की क्या फीलिंग्स है और क्या इनिशियल्स हैं। ओके, सो ई हो सकते हैं या फिर एक्स हो सकते हैं आपके, या एक्स पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप पहले क्रश करते थे, लेकिन एक सेपरेशन पीरियड आया आप लोगों के बीच में, लेकिन सडनली ये पर्सन राइट नाउ आपके लाइफ में पॉपअप हो गए। सी साइड पे ले जाना चाहते हैं समथिंग। आई एम गेटिंग दिस हियर। डबल ए हो सकता है इस पर्सन के इनिशियल में, ई हो सकता है, एस हो सकता है। यू आर अ स्टार फॉर दिस पर्सन, यूनिक, ऑलराइट, एंड लेट्स सी मोर इनिशियल्स कि और क्या आता है। ओ आर, रोज़ हो सकता है जो आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, ऑलराइट, रोज़ आपको देना चाहते हैं, एंड हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए उन्होंने आपको नो किया है, लेकिन राइट नाउ वो उस चीज़ पे पछता रहे हैं कि उन्होंने, अगर आपने इस पर्सन से कुछ मांगा है लेकिन उन्होंने नो किया उस टाइम, लेकिन राइट नाउ ये पर्सन सोचते हैं कि काश उन्होंने हाँ यस किया होता। आई एम गेटिंग दिस हियर, ऑलराइट। डेजर्ट आई एम गेटिंग, या फिर आप वो पर्सन हो सकते हो हु लाइक्स डेजर्ट, और ये पर्सन आपके साथ उस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं। ऑलराइट, लेट्स टेक वन मोर, वी। ओके, ये नेम में हो सकता है उस पर्सन के विकी, विजय, फारिया, ऑलराइट, एंड ये नेम हो सकते हैं आपके पर्सन के या तो आपके। आप किसी प्रॉब्लम में थे और ये पर्सन आपको सेव करना चाहते थे, लेकिन आपने इस पर्सन को अपॉर्चुनिटी नहीं दी, या मे बी आपने इस पर्सन से हेल्प आस्क नहीं करा। आई एम गेटिंग दिस हियर। लेकिन ये पर्सन चाहते थे कि आप उनसे हेल्प मांगते, सेव, बिकॉज दे वांट टू सेव यू इन एवरी प्रॉब्लम। सो कहीं ना कहीं ये वेल विशर हैं आपके, बिकॉज दे लव यू, ऑलराइट। और ये हर जगह मौजूद होते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है किसी पर्सन की, लेकिन आपको ज़रूरत है तो इस पर्सन को आस्क करने की, बिकॉज़ जब आप हेल्प मांगोगे तभी ये पर्सन आपकी हेल्प करेंगे। यही थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ईमेल एड्रेस पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करना चाहते हैं सो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसके थ्रू आप मेरे चैनल को डोनेट कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।